अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे। सिक्रीगेट्स हमारा टॉपिक था। उसके अंदर कुछ उसके जो थे पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह वो हमने स्टडी कर लिए थे, उसकी वर्किंग को भी स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने सिक्रीगेज को यूज़ करते हुए मेजरमेंट्स लेनी है। कोई भी चीज़ है उसकी थिकनेस जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, क्या स्टेप जो है वो उनको फॉलो करेंगे, किन स्टेप्स को, ठीक है, और किस तरह से हम उसकी मेजरमेंट्स लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हम थिकनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कोई कॉइन है या कोई वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है हमारे पास हाउ टू फाइंड मेजरमेंट्स बाय यूजिंग सिक्रीगेज। स्टेप नंबर 1 वर्नियर कैलिपर के अंदर भी हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी किया था। उसके अंदर भी फर्स्ट स्टेप यही था कि आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रीगेज। माइक्रोमीटर सिक्रीगेज का फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। वो आपको पता है किस तरह से फाइंड करना है कि पिच को डिवाइड कर देना है आपने सिक्रीगेज के सर्कुलर स्केल पे जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो 50 भी हो सकती हैं, वो 100 भी हो सकती हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है। उस टाइम पे बेटा आप जो इंस्ट्रूमेंट जो सिक्रीगेज वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे लैब के अंदर, आपने उसके सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स चेक करनी होती हैं कि वहाँ पे 50 है और 100 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसी की आपने पिच चेक करनी होती है, ठीक है, कि उसकी जो पिच है वो कितनी है, ठीक है। जैसे 50 वाला है उसकी जो पिच होती है वो 0.5 होती है, मतलब उसका एक रोटेशन कंप्लीट करने पे वो 0.5 डिवीजन जो है उसको कवर कर पाता है, इतना डिस्टेंस कवर करता है। और जो 100 वाला है जिसके ऊपर जिसके सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट आपको पता है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पिच को डिवाइड करते हैं सर्कुलर स्केल पे जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लेके चलना है। ये फर्स्ट भी आपको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड असाइनमेंट दी गई थी। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने, बल्कि मोस्टली बच्चों ने ये चीज़ गलत की है। जो आपको वहाँ पे वर्नियर कैलिपर की पिक सेंड की गई थी उसके अंदर जो उसका वर्नियर स्केल था उस पर नंबर ऑफ डिवीजन्स 20 थी। सारे बच्चों ने वो 10 को लेके 10 डिवीजन्स के हिसाब से उसका लीस्ट काउंट फाइंड किया, उसी के अकॉर्डिंग आगे सारा जो थे कैलकुलेशन लेके चले और वो सारे के सारे गलत। ये गलती बेटा आपने पेपर में और प्रैक्टिकल के दौरान नहीं करनी। आपने ये सबसे पहले वहाँ पे चेक करना होता है कि वहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर है या सिक्रीगेज है, उनके वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल पे जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, इन जनरल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको पेपर में जो है वो नहीं बताया गया कि सर्कुलर स्केल पे या वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है, तब आप जो है इन जनरल करेंगे जो आपकी बुक में होंगी। आपकी बुक में वर्नियर स्केल की जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो 10 गिवन है और आपके जो सर्कुलर स्केल की हैं वो 100 गिवन है। अगर पेपर में आपसे कहा जाता है कि उसका लीस्ट काउंट फार्मूला की मदद से मालूम करें या फिर सिक्रीगेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें या वैसे बताएं कि वो कितना होता है, तब आपने क्या करना है कि इन जनरल जो डिवीजन्स हैं वर्नियर कैलिपर में 10 और सिक्रीगेज में 100, इसी को लेके आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, तब आपने चेक करना होता है कि वहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर या सिक्रीगेज, उनके वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल पे कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, ठीक है, और उसकी पिच क्या है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन सही आएंगी। अदरवाइज आपका पूरा जो है मेजरमेंट्स वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है, पिच ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है क्लोज द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल ऑफ सिक्रीगेज जेंटली एंड फाइंड द जीरो एरर इफ एनी इन दिस सिक्रीगेज।
सेकेंड पे हमने क्या करना होता है कि उसका जो स्टड और स्पिंडल है दोनों को बिल्कुल क्लोज कर देना है। उसको आपने क्लोज कैसे करना है? रिजिड की हेल्प से, ठीक है। रिजिड की हेल्प से आप उसको क्लोज करेंगे तो वहां से आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो आवाज किस तरह से, मतलब टिक टिक की आवाज आएगी कि वो बिल्कुल क्लोज हो गया है। इससे ज्यादा जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे उसको ज्यादा बंद करने की तो उसमें कोई ना कोई एरर आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल स्टड और स्पिंडल को क्लोज कर देना है, उनके दरमियान जो गैप है उसको खत्म कर देना है। फाइंड, और उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड दी जीरो एरर इफ एनी इन दी सिग्रीगेट। उसके बाद आपने जीरो एरर फाइंड करना होता है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में है उसके लिए आपने उसके स्टड और स्पिंडल को उनका गैप बिल्कुल खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा होगा सर्कुलर स्केल का जीरो, इट्स मीन उस सिक्रीगेज के अंदर किसी किस्म का जीरो एरर नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। अगर जो है सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से मैच नहीं कर रहा होगा, इट्स मीन उसके अंदर जीरो एरर है। फिर आपने फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव जीरो एरर है या फिर नेगेटिव जीरो एरर है। फिर उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, अगर नेगेटिव जीरो एरर है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, ओपन द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो गैप था उसको ओपन करेंगे एंड प्लेस द जैक बिटवीन द गैप। अब जो जैक जिसकी आप थिकनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, उस गैप स्टड और स्पिंडल के दरमियान में प्लेस कर देंगे, ठीक है। थर्ड पे क्या करना है आपने कि जो गैप था उसको ओपन करेंगे, स्टड को स्पिंडल को दोनों को इनके दरमियान गैप लेके आएंगे, वहां पे वो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे जिसकी हम थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 4। उसको प्लेस करने के बाद आपने क्या करना होता है, रिजिड की मदद से उसको टाइट कर देना है, क्लोज कर देना है। फिर वहाँ पे सिक्री लगा होगा उसको आपने क्या करना है, टाइट कर देना है ताकि ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे आपने प्लेस किया है स्टड और स्पिंडल के दरमियान को मूव ना करे। फिर उसके बाद नोट द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना होता है कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स जो है वो नोट करनी होती है कि उनकी रीडिंग्स कितनी है, ठीक है। अब मेन स्केल की रीडिंग हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, डिवीजन विजिबल ऑन द इंडेक्स लाइन जस्ट बिहाइंड द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल से पीछे जो डिवीजन उसकी नजर आ रही होगी, इंडेक्स लाइन है इस तरह से। अब यहाँ पे सर्कुलर स्केल उसका आ रहा है, यहाँ पे जो डिवीजन उसकी नजर आ रही होगी, ठीक है। लास्ट पे जो उसकी डिवीजन नजर आ रही होगी वो हमारे पास सर्कुलर स्केल से पीछे जो डिवीजन नजर आ रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग होगी। उसको हमने ऑब्जेक्ट सिंबल को मूव करवाया था, वहाँ पे कोई ना कोई जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है स्टड और स्पिंडल के दरमियान में तो वहाँ पे वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव किया होगा जो सर्कुलर स्केल है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे इंडेक्स लाइन पे जो है सर्कुलर स्केल के पीछे वो कौन सी डिवीजन उसकी नजर आ रही है। जो डिवीजन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास उसकी 5 डिवीजन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 जो है वो मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसकी रीडिंग हमने किस तरह से लेनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है, ठीक है। ये इंडेक्स लाइन है, ये सर्कुलर स्केल है, इस पे डिवीजन हुई हुई है, ठीक है। हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी डिवीजन है उसकी जो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी 2 लाइन है सर्कुलर स्केल की, 2 डिवीजन है जो कि इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। तो वो हमारे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई से किससे करेंगे, लीस्ट काउंट से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी कोइंसाइडिंग सर्कुलर की कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब वो डिवीजन सर्कुलर स्केल की जो इंडेक्स लाइन से मैच हो रही थी उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लीस्ट काउंट से। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग,
यही दो रीडिंग जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। मेन स्केल की रीडिंग कौन सी लेंगे कि जब आपने स्टड और स्पिंडल के दरमियान में सब्जेक्ट को प्लेस किया है, उसको मूव करवाया है, तो हमारे पास जो है सर्कुलर स्केल है, उससे पहले इंडेक्स लाइन पे कौन सी जो है डिवीजन शो हो रही है वो मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी? सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन जो इंडेक्स लाइन से मैच करी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सर्कुलर स्केल की डिवीजन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट नंबर 5, कैलकुलेशंस, मतलब जो फाइनल हमारी रीडिंग्स है वो क्या आ रही है, उसकी फाइनल मेजरमेंट क्या आ रही है। ऑब्जर्व रीडिंग किसके इक्वल आ जाएगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, ऑब्जर्व रीडिंग क्या आएगी कि मेन स्केल की जितनी रीडिंग आ रही है और उसका और सर्कुलर स्केल की रीडिंग का सम लेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी, मतलब उस सब्जेक्ट की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, अगर ये किस केस में होगा कि अगर वहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है, अगर जीरो एरर नहीं होगा आपकी ऑब्जर्व रीडिंग ही फाइनल रीडिंग बन जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे जीरो एरर होगा सिकरी गेज के अंदर, वहाँ पे हम क्या करेंगे? इस रीडिंग को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब करेक्टेड रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑब्जर्व रीडिंग प्लस माइनस जीरो एरर। ठीक है, अब उस रीडिंग को, क्योंकि सिकरी गेज के अंदर जो है वो जीरो एरर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमने उसकी रीडिंग मतलब सही नहीं आ रही, उसको करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जो ऑब्जर्व रीडिंग थी उसमें से प्लस माइनस कर देंगे जीरो एरर को। फॉर पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव अगर जीरो एरर वहाँ पे पॉजिटिव है तब करेक्टेड रीडिंग क्या होगी? करेक्टेड रीडिंग किसके इक्वल आ जाएगी? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, मतलब करेक्ट रीडिंग किसके लिए? पॉजिटिव जीरो एरर के लिए क्या करेंगे? ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर की जो वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी पॉजिटिव जीरो एरर के लिए। इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर के लिए क्या करेंगे कि करेक्टेड जो ऑब्जर्व रीडिंग है उसमें ऐड कर देंगे जीरो एरर की वैल्यू को। ठीक है, पॉजिटिव के लिए ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड कर देंगे, नेगेटिव के लिए ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड कर देंगे, पॉजिटिव के लिए जिस ऑब्जर्व रीडिंग हुई उसमें से जीरो एरर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास उस सब्जेक्ट की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, एक बार तो दोबारा से सारे स्टेप रीड कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है। सेकंड पे आपने उसके जार्स को क्लोज कर देना होता है, मतलब उसकी जो स्टड और स्पिंडल है उनको क्लोज करना होता है, वहाँ से आपने उसका जीरो एरर फाइंड आउट करना होता है। स्टेप नंबर 3 पे क्या करना होता है कि उसकी गैप को ओपन करना होता है, स्टड और स्पिंडल के गैप को, और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है जिसकी आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं। स्टेप नंबर 4 वहाँ पे आपने इसको लॉक कर देना है, फिर आपने मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स नोट करनी है। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आएगी कि सर्कुलर स्केल के पीछे जो है आपकी इंडेक्स लाइन पे जो डिवीजन शो हो रही है वो मेन स्केल की रीडिंग बन जाएगी। सर्कुलर स्केल की डिवीजन क्या आएगी कि कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, कि सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की डिवीजन आ जाएगी। अब स्टेप नंबर 5 में हम रीडिंग फाइनल रीडिंग पे आएंगे कि हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग क्या आ जाएगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब तो अगर सिकरी गेज के अंदर जीरो एरर नहीं है तो यही हमारी फाइनल रीडिंग्स बन जाएंगी। अगर वहाँ पे जीरो एरर प्रेजेंट है तो हमें से रीडिंग्स को करेक्ट करना पड़ेगा एक्यूरेट मेजरमेंट ऑब्टेन करने के लिए। वहाँ पे क्या करेंगे कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपके पास जीरो एरर नेगेटिव था तो आप ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड कर देंगे जीरो एरर की वैल्यू को, तो आपके पास करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज हमारा सिकरी गेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स एवरीथिंग को स्टडी कर लिया है। ये भी स्टडी कर लिया है कि उससे मेजरमेंट किस तरह से लेनी है। ठीक है, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर की आपको डायग्राम सेंड की गई थी, प्रैक्टिकली उसको करवाया गया था आपको कि उसकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप
करनी है। इसी तरह आपको इस लेक्चर की भी पिक सेंड की जाएगी, आपको असाइनमेंट दी जाएगी कि वो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो थी, आपको ऑब्जेक्ट भी दिया जाएगा, आपने उसकी क्या करनी है, मेजरमेंट्स लेके स्टेप बाय स्टेप बतानी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह।